कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्या पढ़ रहे थे? एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारी कंडीशन क्या होती है, किसी और सेल में होती है और हमें कलर किसी और सेल को करना होता है। तो इस केस में आपको करना क्या होता है, जैसे आपका क्वेश्चन है हाईलाइट द डिस्क्रिप्शन इन रेड फिल इफ द अमाउंट इज मोर देन 1000। तो इस केस में क्या करना होता है कि आपको डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट हम सेलेक्ट किसको करेंगे? डिस्क्रिप्शन को। और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे? होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और उसके बाद आपको जाना है न्यू रूल में। जब न्यू रूल में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन, और यहाँ पे आपको जो फार्मूला चलाना है वो ये चलाना है कि यदि के लिए क्या चलाते हैं? इफ कंडीशन आपके कहाँ पे है? अमाउंट वाली सेल में है, और इसका हम लोग लॉक क्या करेंगे? हटा देंगे। और इसमें क्या कंडीशन है? क्या है? ग्रेटर देन 1000। अगर यानी अगर इस सेल में 1000 से ज़्यादा हो तो के लिए क्या लगेगा? कॉमा, आंसर आपका हो जाना चाहिए, यानी कलर हो जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? 1, और नहीं तो के लिए क्या लगाएंगे? 0। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। कलर डिसाइड करने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना है, और किस कलर में आपको लगाना है? रेड फिल करना है। तो फिल करने के लिए आप फिल वाले ऑप्शन में जाइए और यहाँ से क्या कर दीजिए? रेड, और ओके कर दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपका क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल नंबर 2 में ये बोला गया है कि हाईलाइट इंटायर टेबल इन रेड फिल इफ अमाउंट इज लेस देन 700। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है? हाईलाइट करना है किसको? इंटायर टेबल को। किसको करना है? इंटायर टेबल। यानी इस बार किसी एक सेल को आपको कलर नहीं करना है, बल्कि आपको पूरी टेबल कलर करनी है। यानी जो कलर होना चाहिए वो सिर्फ एक सेल में नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर किसी भी इंटायर टेबल की बात हो रही है तो समझ जाइए यहाँ से यहाँ तक कलर होना चाहिए, पूरा का पूरा रो कलर होना चाहिए। तो जब आपको पूरा रो कलर करना हो, इंटायर रो कलर करना हो, इंटायर टेबल करना हो, तो उसके लिए आपको हेडिंग छोड़ करके पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हेडिंग छोड़ करके पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको होम में जाना है, और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और फिर कहाँ जाएंगे? न्यू रूल। न्यू रूल में जाने के बाद यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला क्या चलाना है कि यदि इससे यानी अमाउंट वाली सेल में 700 से कम हो तो कलर हो जाए, नहीं तो कलर ना हो। तो उसके लिए चलाएंगे इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट क्या करेंगे? ओपन। अब यहाँ पे बात आ रही है कि कंडीशन कहाँ है, तो कंडीशन आपकी कहाँ पे है? अमाउंट वाली सेल में। अब याद रखिएगा कि जब किसी एक सेल को अगर हमें हाईलाइट करना होता है तो उसके लिए आपको ये लॉक हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लेकिन इस बार हमें किसी एक सेल को नहीं करना, पूरा इंटायर रो को करना है। किसको करना है? तो जब इंटायर रो कलर करने के लिए कहे तो कॉलम को लॉक करेंगे, और जब इंटायर कॉलम को कहे तो हम लोग रो लॉक करेंगे। तो यहाँ पे किसको लॉक करने के लिए बोला गया है? किसको कलर करना है? इंटायर रो को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉलम को लॉक करेंगे। लॉक करने की शॉर्टकट की सबसे पहला ये आपका F4, ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। ठीक है। अब क्या कंडीशन है इसमें? 700 से कम हो, तो कम के लिए क्या लगाएंगे? लेस देन, कितने से कम हो? 700 से। तो के लिए क्या लगेगा? कॉमा, कलर होने के लिए 1, नहीं तो के लिए 0। ब्रैकेट क्या करेंगे? क्लोज। अब यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मेट में जाएंगे कलर लगाने के लिए, और फिर कौन सा फिल करेंगे? रेड फिल। तो देखिए ये पूरा क्या किया? कलर हो जाएगा। समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 3 तो पढ़ा चुके थे। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये है हाईलाइट बिल नंबर इन रेड फिल इफ डेट इज ग्रेटर देन 1/4/2014। यानी हमें क्या करना है? हमें उस डेट को हाईलाइट करना है जो हमें क्या करना है? उस डेट को हाईलाइट करना है जो आपका डेट क्या हो? 1/4/2014 से ज्यादा हो। तो अब कलर किसको करना है? बिल नंबर को। तो बिल नंबर को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे? होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन। अब आपको फार्मूला क्या चलाना है कि यदि इस बिल डेट में 1/4/2014 के पहले का हो तो कलर हो जाए, नहीं तो कलर ना हो। तो यदि के लिए क्या चलाएंगे? इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट क्या करेंगे? ओपन। कंडीशन आपकी कहाँ पे है? बिल डेट में है। अब कंडीशन आपका बिल डेट में है तो आपको बिल वाला सेल लेना है, बिल डेट वाला, और इसका लॉक क्या करेंगे? हम लोग हटा देंगे। लॉक क्या करेंगे?
कॉलम नहीं लॉक करेंगे, क्योंकि इसमें इंटायर टेबल नहीं कहा, सिर्फ एक ही सेल बोला है। तो इस सेल्स में क्या करेंगे आप कि इसका लॉक हटा देंगे। अब इसमें देखिए ये क्या हो, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यहाँ पे लगाएंगे। अब आपको मैंने एक चीज बताया था कि अगर हम डेट टाइप करते हैं तो एक्सेल डेट को पढ़ नहीं पाता है, और डेट को अगर हमें पढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहीं पे फॉर्मूला चल जाएगा क्या, डेट वैल्यू। ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब डेट वैल्यू ये जो पूछा हुआ है, अब देखिए अब इसमें डेट आपको बताना है तो कब से हो, 1/4/2014। जब भी आप डेट फीड करेंगे तो याद रखिएगा उससे पहले अपने कंप्यूटर का फॉर्मेट भी चेक कर लीजिएगा। आपके कंप्यूटर का जो फॉर्मेट है ये देखिए, इसमें पहले मंथ चल रहा है, फिर डेट चल रहा है, फिर ईयर चल रहा है। तो जैसा यहाँ पे फॉर्मेट होगा वैसे ही आपको यहाँ पे टाइप भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 1/4/2014, तो यहाँ पे 1 आपका तारीख डेट है, 4 आपका मंथ है और 2014 आपका क्या है, ईयर है। और आपको पहले क्या बताना है, मंथ बताना है। तो यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे क्या, 4-1-2014 और डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा, कलर होने के लिए 1, नहीं के लिए 0, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद कलर लगाने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे और फिर कौन सा फिल, रेड फिल। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। एग्जांपल नंबर 5 में देखिए क्वेश्चन है, हाईलाइट पार्टी नेम इन ब्लैक कलर बैकग्राउंड एट व्हाइट कलर टेक्स्ट इफ डेट इज ग्रेटर देन 1/6/2014। जो एग्जांपल नंबर 4 है उसी का सेम क्वेश्चन है ये। तो आप लोग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, यानी बताना पड़ेगा। तो चलिए हाईलाइट किसको करना है, पार्टी नेम को करना है। तो पार्टी नेम को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हमारी कंडीशन कहां पे है, डेट में, बिल डेट में है ना। तो कंडीशन कहां है आपकी, बिल डेट में है। तो आप कलर लगाएंगे, कलर लगाने के लिए होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर उसके बाद कहां जाएंगे, न्यू रूल। और न्यू रूल में जाने के बाद यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन करेंगे। और क्या फॉर्मूला आपको चलाना है, आपको ये बताना है यदि बिल डेट में 1/6/2014 से पहले का हो तो कलर हो जाए, नहीं तो कलर ना हो। तो यदि के लिए क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे। आपकी कंडीशन कहां पे है, बिल डेट में है, और इसका लॉक हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। जब ये लॉक आपका हट जाएगा तो फिर उसके बाद आपको क्या बताना है, कम हो। लेस देन का मतलब क्या होगा, कम। तो कम हो, किससे कम हो, 1 से क्या हो जाए। अब ये डेट है तो डेट को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला चलाएंगे, डेट वैल्यू, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और उस डेट को हम लोग डबल इनवर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे। अब यहाँ पे 1/6/2014 लिखा तो हम लोग क्या टाइप करेंगे, 6/1/2014 डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो के लिए क्या लगेगा, कॉमा। आंसर आपका क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए, तो 1, नहीं को 0, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज। और क्लोज करने के बाद आपको कहां जाना पड़ेगा, फॉर्मेट में। अब देखिए इसमें बोला गया है कि व्हाइट कलर का आपका क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, सॉरी ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, और व्हाइट कलर का क्या होना चाहिए, टेक्स्ट। तो बैकग्राउंड का मतलब होता है फिल, और टेक्स्ट का मतलब होगा फॉन्ट। तो फिल आपका कौन सा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, और फॉन्ट आपका जो होना चाहिए कलर में जाकर के क्या कर लेंगे, व्हाइट। ओके कर दीजिएगा, और ओके। तो ये देखिए जो 1/6/2014 के पहले के हैं वो सबको क्या करिए, ये हाईलाइट कर दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट इंटायर टेबल इन येलो कलर बैकग्राउंड एंड रेड कलर टेक्स्ट इफ डेट इज बिटवीन 1/4/2014 to 31/5/2014। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों का यूनिक है, तो पहले एग्जांपल नंबर 5 तक सॉल्व कर लीजिए, इसको बाकी का कल पढ़ाते हैं, ठीक है।